हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन टैग। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ख़त्म हो गया है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी चैप्टर हम अब आपको पढ़ाएंगे, उसको कंप्लीट करा देंगे, तो उसके बाद हम उसका क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस होगा उसका। ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन टैग हमारा बिल्कुल पूरे तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। तो आज हम प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन टैग के। तो देखिए, यह मेरा जो बैच है, यह बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश स्पेशल बेसिक टू एडवांस लेवल है मेरा बैच है। इसमें आपको मैंने बताया था टोटल आपको सभी एसएससी एग्ज़ाम को रिगार्डिंग यानी इसको टारगेट करते हुए बनाया गया है, और यह सभी एसएससी एग्ज़ाम को क्या कवर करेगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस पे देखते हैं क्वेश्चन टैग का। मेरी क्लास हो चुकी है क्वेश्चन के, 2 क्लास हुई है, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2। इन 2 क्लास में मैं मतलब क्वेश्चन टैग ख़त्म कर दिया है। आप उन दोनों क्लास को देख करके सारा का सारा क्वेश्चन टैग किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आप आसानी से बिल्कुल इजीली कवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस पे देखते हैं क्वेश्चन टैग का। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, समबडी इंटर्ड द रूम। ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या बताया है, समबडी इंटर द रूम। आपको यहाँ करना है क्वेश्चन टैग। क्या करना है, क्वेश्चन टैग करना है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, समझते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्लास नंबर 1 में क्वेश्चन टैग में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रोनाउन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोनाउन लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, समबडी है। यहाँ पे क्या है, समबडी है। अगर किसी के लास्ट में, मैंने आपको बताया था उस दिन, किसी के लास्ट में वर्ड में बडी आ जाए, वन आ जाए या थिंग आ जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दे का यूज करते हैं। प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बडी आया है। देखिए समबडी, लास्ट में BOD आया है ना, बडी। तो बडी आ गया है, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोनाउन लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब उसके बाद मैंने बताया था आपको, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। लेकिन यह यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, इंटर्ड आया है। तो यह कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब यहाँ पे हम क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनना चाहिए। तो निगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग और पास्ट इंडेफिनिट क्या आती है, डिड आती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। लेकिन हम जानते हैं निगेटिव बनना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव बनेगा तो नॉट का पहला लेटर क्या होता है, एन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, उसके बाद यहाँ क्या लगा देंगे, टी। तो डिडंट यहाँ पे दे, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नीचे चलिए देखते हैं। आई थिंक यू आर राइट। ठीक है ना। तो देखिए इसमें बच्चों, मैंने आपको कल बताया था, अगर 2 क्लास दिए होते हैं, क्लास का मतलब वह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक हेल्पिंग वर्ब हो या एक क्या हो, मेन वर्ब हो, उसे हम क्लास कह देते हैं। तो जब 2 क्लास दिए हुए होते हैं तो जो मेन क्लास होता है उसी का क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ दिया है आई थिंक यू आर राइट। तो इसमें मेन क्लास क्या है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू आर राइट, आप क्या है, सही हैं। तो इसमें मेन क्लास देखिए, एक क्लास ये हमारा हो गया, क्लास नंबर 1 ये हो गया। और यहाँ जो दिया गया है क्लास नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि क्लास नंबर 1 C1 और क्लास नंबर 2 यानी कि C2। ठीक है ना। तो मेन क्लास ये है ना, मेन मतलब इसी का तो निकल रहा है कि यू आर राइट, आप सही हैं। इसका मतलब नहीं निकल रहा है। तो मेन क्लास है तो इसका हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग इस वाले क्लास का बनेगा। तो सबसे पहले प्रोनाउन लिखा जाता है, ऊपर अभी मैंने बताया। तो प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, मेरा यू है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यू है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। उसके बाद देखिए यह सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, आर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब पॉजिटिव है, निगेटिव बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट का पहला लेटर एन होता है, अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, टी। तो आरंट यू क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। चलिए देखिए नीचे, यहाँ भी सेम वही वाला दिया गया है, आई फील ही इज हंग्री। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, ही इज हंग्री, वह क्या है, भूखा है। तो देखिए जो यहाँ पे एक क्लास तो ये हमारा हो गया C1, और एक क्लास यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है ना। तो देखिए मेन क्लास तो हमारा ये वाला है, ही इज हंग्री। तो सबसे पहले इसमें प्रोनाउन लिखा जाता है। प्रोनाउन क्या है इसमें हमारा, ही। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इज लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो कैसा बनाएंगे, निगेटिव बना देंगे। तो नॉट का पहला लेटर क्या होता है, एन होता है। अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पे, टी। इजंट ही, इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नीचे आइए, देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास इन द स्कूल। तो देखिए सबसे पहले जब मैंने कल बताया था, देयर अगर कोई आता है तो सबसे पहले वहाँ पे क्वेश्चन टैग में हम क्या लिख देते हैं,
देयर ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देयर लिख देंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, आर है, सेंटेंस पार्टिसिपल है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, आर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, आर लिख देंगे। अब पाजिटिव है निगेटिव बनेगा, तो नॉट का पहला लेटर क्या होता है, एन होता है, अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, टी, तो आरंट देयर, या क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नीचे, नोबडी बॉदर्स, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब मैंने कल बताया था नो से अगर कोई भी बनता है वर्ड तो वह कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। यानी कि आप यहाँ देखेंगे यह टेंस कौन सा है, यस इसमें लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब डू डज आती है। तो अगर नो बडी यहाँ पर दिया गया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया अगर लास्ट में बडी आता है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लेंगे, प्रोनाउन क्या लेंगे, दे लेंगे, क्या लेंगे, दे लेंगे। तो यहाँ मैंने दे लिख दिया। उसके बाद बदर्स यानी कि यहाँ पे यस यस का प्रयोग किया गया है। तो सेंटेंस कैसा है हमारा, सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव सॉरी, यहाँ सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव है, यानी कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। तो पॉजिटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या डू आएगा या डज आएगा, लेकिन यहाँ पे दे है तो क्या आएगा यहाँ पे डू, क्योंकि देखिए निगेटिव है ना, नो से बना है निगेटिव, इसीलिए मैंने यहाँ नॉट नहीं लगाया। तो डू दे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए, इट हार्डली रेन्स हेयर, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखते हैं, तो यहाँ पे इट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इट लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा हार्डली यहाँ पे एक वर्ड आया है ना, कल मैंने आपको लिखाया था हार्डली जो वर्ड होता है कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है तो यहाँ कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव की हम बात करते हैं तो यहाँ कौन सा टेंस है, यस यस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू या डज आता है। तो यहाँ पे इट है तो इट के साथ में क्या आएगा, डज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डज, या निगेटिव इसीलिए पॉजिटिव बनेगा, तो डज इट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए कितनी सिंपल से बिल्कुल साफ, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने तेजी से कर सकते हैं। ठीक, नीचे देखते हैं, द जूरी वाज यूनानिमस, ठीक है। तो यहाँ पे जूरी जजों का समूह होता है, कल मैंने बताया था कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन में जब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करेंगे, किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यह कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव बनना चाहिए, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, वाज है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। और निगेटिव बनाएंगे तो नॉट का पहला लेटर क्या होता है, एन होता है, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, टी, तो वाजंट इट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए, आई एम टायर्ड इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या है, आई, तो यहाँ पे आई हम ले लेंगे। अब यहाँ पे एम है तो क्या एम नॉट होता है, क्या पॉजिटिव निगेटिव बनाएंगे क्या एम नॉट होगा, का कभी नहीं होता है। एम नॉट को हम आरंट लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा। ठीक, नीचे देखते हैं, फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, देखिए यहाँ क्या होगा, अगर फ्यू या लिटिल, कल मैंने आपको बताया था अगर फ्यू या लिटिल आ जाते हैं तो वह कैसे शब्द होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। निगेटिव यानी क्वेश्चन टैग हमारा कैसे बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर, तो देखते हैं यहाँ पे फ्यू आया हुआ है यानी कि निगेटिव है यह। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर यहाँ पे फ्यू आया हुआ है, कह रहा है कि फ्यू पीपल बहुत सारे लोग हैं ना, एक से अधिक हैं, जब एक से अधिक होते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे हम प्रोनाउन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए केम आया है, कम केम कम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यह सेंटेंस कैसा है, निगेटिव, क्यों, क्योंकि इसमें क्या फ्यू आया है, फ्यू निगेटिव वर्ड होता है, तो यानी कि क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे देखिए केम यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, डिड, तो डिड दे इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए, लिटिल कुड बी डन, ठीक, लिटिल भी कैसा वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो सबसे पहले लिटिल, अच्छा लिटिल आ गया है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिटिल के लिए बच्चों जो यहाँ पे हम यूज करेंगे यानी कि जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा वह क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे इट हो जाता है, क्या हो जाता है, इट हो जाता है। उसके बाद यहाँ कुड दिया गया है, ठीक है ना, तो देखिए यह निगेटिव है ना, क्योंकि लिटिल निगेटिव वर्ड होता है। ठीक, तो यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब कुड है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कुड हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ईजी से इसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं, जितने भी आप दिए गए हैं सारे के सारे, यह प्रैक्टिस क्योंकि क्वेश्चन टैग का है, सारे के सारे सिंपल से आप सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसको उतना ही फास्ट करते चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए हम नेक्स्ट अगले वाले चलते हैं कुछ, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं प्रैक्टिस को क्वेश्चन टैग का, देखते हैं आप ध्यान से। पहला वाला क्या है, नथिंग सीम्स एमिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रोनाउन आप लिखते हैं, क्वेश्चन टैग मैंने आपको बताया
तो नथिंग, इसके पहले क्या लगा है? नो। मैंने बोला कि जिसमें नो लग जाता है वह निगेटिव हो जाता है। नथिंग के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं? कल मैंने आपको बताया था इट लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोनाउन क्या लिखेंगे हम लोग? इट लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे यह निगेटिव है तो पॉजिटिव बनना चाहिए, क्योंकि नथिंग नो लगा है पहले, जिसके पहले नो लगता है वह निगेटिव हो जाता है। तो यस यहाँ पे लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पॉजिटिव बनेगा। हेल्पिंग और डू या डज आती है, तो यहाँ पे इट है सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या आएगा? डज इट। इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नीचे देखते हैं, नथिंग कैन बी डन नाउ। ठीक, तो नथिंग यहाँ भी आया है। नथिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया जिसमें थिंग लगा हुआ होता है, और यहाँ पे नो लगा है तो निगेटिव हो गया है तो पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे कैन है तो सिंपल यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कैन इट। देखिए इसकी रफ्तार सेम ऐसे बढ़ती चली जाएगी। समथिंग सेम स्क्वेयर, देखिए समथिंग इसमें भी क्या लगा है? थिंग लगा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। यहाँ देखिए सीम्स या सी एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यह सिंगुलर है तो क्या आएगा बोलो? क्योंकि यह पॉजिटिव है ना, अब तो पॉजिटिव है निगेटिव बनेगा। यहाँ पे क्या, यानी कि इट के साथ में डज आएगा तो डज यहाँ लिखेंगे। नाट का पहला लेटर एन होता है, अपस्ट्रॉफी का चिन्ह स्क्वायर टी, डजंट इट, इसका राइट हो जाएगा। नीचे देखिए, बी हैडंट गॉट एनी रिम्यूनरेशन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, तो यहाँ पे बी है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बी लिख देंगे सबसे पहले। हैडंट यानी हैड नॉट, यह कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो कैसा बनना चाहिए? निगेटिव। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे? हैड वी, इसका राइट हो जाएगा। ठीक, नीचे संजीवनी वाज कंसीडर टू बी अ पैनासिया। तो संजीवनी देखिए किसी का नाम है, जिस संजीवनी जड़ी बूटी होती है, ठीक है ना, तो नाम है तो उसके लिए क्या आएगा? संजीवनी के लिए सिंपल है प्रोनाउन इट यूज करेंगे हम लोग, इट यहाँ लिख देंगे। तो वाज है यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव है तो कैसा? निगेटिव बनेगा, तो क्या कर देंगे? यहाँ वाज लिखेंगे। नाट का पहला लेटर एन होता है, अपॉस्ट्रॉफी उसका टी, तो वाजंट इट, इसका क्या हो जाएगा? राइट क्वेश्चन टैग हो जाएगा। नीचे देखते हैं, अस्थमा इज नॉट अ कॉन्टेगियस डिसीज। अस्थमा किसी बीमारी का नाम है तो इसके लिए क्या आएगा? अस्थमा के लिए प्रोनाउन क्या आएगा बोलो? सिंपल है, सब लोग बताओगे इट आएगा, इट हो जाएगा। अब निगेटिव है क्योंकि नाट आया तो पॉजिटिव बनना चाहिए, तो हेल्पिंग क्या है? इज, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? इज इट, इसका राइट क्वेश्चन टैग हो जाएगा। नीचे बी सी कॉन्जूरस इन सर्कस। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रोनाउन, तो यहाँ बी है तो बी लिख देंगे। कैसा है? पॉजिटिव है, निगेटिव बनना चाहिए, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस यस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, तो उसमें डू या डज लगता है तो बी के साथ में क्या आएगा? डू आएगा, लेकिन निगेटिव यहाँ पे एन लगाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? टी, तो डोंट वी हो जाएगा। भगत सिंह वाज अ मार्टियर। ठीक, तो भगत सिंह मेल का नेम है तो यहाँ पे ही यूज करेंगे प्रोनाउन। उसके बाद वाज यहाँ दिया है, पॉजिटिव निगेटिव बनाएंगे तो वाज यहाँ लिख देंगे, निगेटिव नाट का पहला लेटर एन, अपॉस्ट्रॉफी उसके बाद क्या लगाएंगे? टी, तो वाजंट ही हो जाएगा, राइट। भीम वाज अ ग्लटन। देखिए भीम यहाँ पे कोई नेम है भीम किसी का, यहाँ क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। उसके बाद यह कैसा है? पॉजिटिव निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाज, नाट का पहला लेटर क्या होता है? एन, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी उसके बाद क्या करेंगे? टी, तो वाजंट ही हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं।